नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। भारत ने हर एक क्षेत्र में प्रगति हासिल कर ली है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि क्राइम भी समय के साथ साथ बढ़ा है। अखबारों के पन्ने जुर्म के किस्सों से भरे हुए हैं। आज की हमारी घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जो दुर्भाग्यवश मुंबई के बाद क्राइम में दूसरे नंबर पर आता है। आज हम आपको जो घटना दिखाने जा रहे हैं, इसमें अपराध के निशाने पर थी एक महिला। ये लड़की नताशा एक NRI थी, काफी पैसे वाली थी और अकेली रहती थी। पुणे काफी छोटी आबादी वाला शहर है, लेकिन नताशा पर कोई नजर रख रहा था। कौन था ये आदमी और क्या मकसद था उसका जो ये नताशा का पीछा कर रहा था? क्या ये आने वाले किसी हादसे की आहट थी? आइए देखते हैं। Hi Natasha, how are you? No, not like that. I'll show you. Yeah. Correct form is important. चलो ये सब हो गया। अब एप्स करेंगे। अरे पर आई वाज हो गया, एप्स करेंगे। कल किया था नहीं? अरे लेकिन मेरे को वो कंप्लीट नो मोर एक्सक्यूजेस। तुम हमेशा एप्स के लिए एक्सक्यूज देते रहते हो। चलो कम ऑन स्टार्ट। वन या enough. I can't do more. What बस? No, please. Come on, give me your hand. Yeah. Come, push. जाओ नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी मैं। को कंप्लेंट करोगी? कर दो। क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? Just go. What? क्या what? कोच अपने स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करे, अच्छा लगता है क्या? Oh, shut up. बाहर जिम में तो सबके सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। Come on, give me a hug now, please. विशान, तुम्हें नहीं पता how much I missed you. I really love you, विशान. बट तुमको टीज करके ना मुझे बहुत मजा आता है। I know. You are a heartbreaker. Oh, shut up. अच्छा,
Just go from now. कोई आ जाएगा. Just go. वेट ना, सुन, अभी हक किया तो एक किस. Just go. छोटा सा किस. Just go. देखो कि ट्रेनर्स यहीं पर है. विशाल, just go. Just go. Just go from here. Just go. How was your workout? It was very nice. Huh? Yeah. Especially when you are there, it's always nice. I'm always there. So I got to go now. Yeah. And शाम को तुम आ रहे हो ना? Yes, मैडम, ये बंदा तुम्हारी सर्विस में हाजिर है. Okay, bye. 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 अरे तुम यहाँ? हाँ, काम था कुछ, फ़ोन भी किया था तुम्हें, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। ऐसी मीटिंग्स के लिए फ़ोन तो स्विच ऑफ करना ही पड़ता है ना। अरे सुनो तो। या बेबी, आई एम एट होम. मैं गार्डन में ही हूँ. बस अभी डांस क्लास से आई हूँ. बहुत थक गई. आई एम वेरी टायर्ड. तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे दिल में. What rubbish. बोलो ना कहाँ पर हो? अरे घर पे यार, और कहाँ? Are you alone? या why? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था. अच्छा लिसन ना, I'll call you back. एक अर्जेंट कॉल आ रहा है. भाई विशाल. अरे जिम से फोन था, वो आज सत्य नहीं है ना, तो मुझे बुलाया. मेरी जैकेट क्या? मैं ले लूंगा, कोई नहीं. बहुत दर्द हो रहा है मुझे सुबह से. कहाँ है स्प्रेन? बस हाँ यहीं पे. हाँ लेकिन दिखने में तो सब नॉर्मल है, तो पेन क्यों हो रहा है? What? You lied, huh? क्या नताशा? I was so worried. अपना सारा काम छोड़ के आया हूँ मैं. अब बुलाऊंगी तो आना तो पड़ेगा ना. अच्छा बोलो क्या लोगे? टी या कॉफी? No, nothing. I have to go यार. अरे सिट ना, बैठो ना. देखो, अब तो तुम आ ही गए हो, तो थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो. और उस मैनेजर का क्या है? बहाने देने में तो तुम वैसे ही एक्सपर्ट हो. बहाना तो मैं बना लूं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कॉफी? कॉफी? बहाना बनाने के बदले कॉफी? वेट ना, तो तुमको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तो लगता है जिम में फोन भूल गई. ड्राइवर वापस लो.
विशांत 3 hey विशांत you are late man 5 विशांत, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। 7 हाँ बोलो ना, इसके बाद 2 सेट्स और करने हैं। 8 तुम ऐसा बाहर आओगे थोड़ी देर के लिए? लाइक नाउ? या राइट नाउ। अरे यार काम पे हूँ, अर्जेंट है क्या? 10 1 विशांत 2 अरे तुम वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हो? विशांत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम चलो मेरे साथ 2 मिनट बाहर। मैं तुमसे कहा ना कि मैं बिजी हूँ। विशांत सिर्फ 1 मिनट लगेगा, चलो तो। एक्सक्यूज मी। विशांत, एक अर्जेंट काम है, प्लीज लिसन। ओहो, मैं तुमसे बाद में आराम से बात करता हूँ। बट बुला रहे ना, तब तक तुम वर्कआउट शुरू करो। वो सर को कुछ बात करनी थी, चलो हमारे साथ केबिन में। चलो मैं आता हूँ। हाँ The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. The number you are trying to call is currently busy. नताशा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। जिम में विशांत से उसकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिटनेस ट्रेनर विशांत बात करने में और दिखने में काफी स्मार्ट था। विशांत और नताशा जल्द ही एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन जब उसने विशांत को किसी दूसरी लड़की के साथ उसके नजदीक देखा तो वो हैरान रह गई। नताशा उन लड़कियों में से नहीं थी जो बिना वजह जलती है या शक करती है, लेकिन उसने जो देखा उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कौन थी ये दूसरी लड़की? क्या विशांत उसे धोखा दे रहा था या बात कुछ और ही थी? फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाय रोजी। हाय। हाँ, माय फीस। ओह, हे, कहाँ थी यार तुम? कितनी बार फोन किया तुम्हें? आई वाज वरीड। रियली? घर पे थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार? कितनी बार फोन किया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? 35 मिस्ड कॉल। लुक विशांत, डोंट ओवर रिएक्ट। मैं घर पे थी और मुझे नींद आ गई। आई वाज स्लीपिंग, ओके? रोजी जल्दी करो प्लीज, 2 मिनट्स। ओके, आई विल टेक इट लेटर। एक्सक्यूज मी। Three, 4. Hey, Natasha! Wait, Natasha!
व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा बिहेवियर इट्स हर्टिंग मी यार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके? एंड प्लीज, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ? अरे इस वक्त कौन होगा? देखना जरा। देखता हूँ। नताशा तुम? हाँ, मैं क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नो आई मीन नताशा, हुआ क्या है? Are you mad? पागल हो गई हो तुम? क्या किया तुमने? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? How dare you talk to me like that? You get out! चिल चिल गौरी, प्लीज चिल। नताशा, हाउ डेयर यू? How did I? How dare you? नताशा, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है वी कैन डिस्कस इट, लेकिन तुम मेरी सिस्टर से इस तरह बात नहीं कर सकती। Sister? या शी इज गौरी माई सिस्टर। Gauri, I'm really sorry, Gauri. Please forgive me. I'm so sorry. Vishan, I'm sorry. Please forgive me. मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई बहन भी है. I'm so sorry. ओके ओके, आई गॉट इट। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। नहीं, I mean, I'm so sorry. इट्स ओके, आई नो यू लव मी, इसलिए तुमने ये सब किया है ना? हाँ. इट्स ओके, लव यू। तो अब ऐसे ही थप्पड़ खाते रहोगे? व्हाट डू यू मीन? You know what I mean? वो लड़की तुम्हारे घर में आके तुम्हें थप्पड़ मार के चली गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। सी गौरी, शी लव्स मी और मैं भी यही चाहता हूँ। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो कुछ नहीं कहने दिया ना मैंने। ओह, थैंक यू सो मच। हाँ चलो, थैंक गॉड इतने तो ब्रेव हो तुम। सी गौरी, मुझे फालतू में झगड़ा नहीं करना है। तो मैं फालतू में झगड़ा कर रही हूँ? मैं स्टार्ट से कह रही हूँ वो लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, पर मेरी कौन सुनता है? मैं तो बहन हूं ना, बहन की बात कौन मानेगा? अरे गौरी, ये विशान भी ना कभी टाइम पे नहीं आता। तो गॉड से एक मूवी के लिए तो टाइम पे आ ही सकता है। Shut up. मैं डर गई थी। नो यू आर जेलस। Yeah. Because I love you. तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया है तो चलिए मूवी। वो तो चलता ही रहेगा। अब सॉरी, थोड़ा लेट हो गया ना। Anyways, let's go now. या एक सेकेंड। वन मिनट। जी गणेश भाई, गणेश भाई प्लीज मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। प्लीज गणेश भाई। विशांत, क्या हुआ? नथिंग। Are you sure? या लेट्स गो, चलो। Hi, Gauri. Hi, विशांत, तुम आज जिम क्यों नहीं आए? क्या हुआ? विशांत, बताओ ना क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ है? विशांत, बता दो ना उसे क्या हुआ है। विशांत, you can tell me. कुछ नहीं। What do you mean कुछ नहीं? चिल नताशा, तुमसे रिलेटेड नहीं है, इट्स माय प्रॉब्लम। What do you mean it is your problem? तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। अब बताओ भी क्या हुआ?
एक्चुअली 4 महीने पहले मैं अपना एक छोटा सा जिम सेटअप करना चाहता था। उसके लिए 2 लाख का लोन लिया था, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट प्लान फेल हो गया और अब मेरे पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है। और वो गणेश भाई मनी लेंडर रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं, धमकी दी। बस इतना सा प्रॉब्लम? आई कैन हेल्प यू ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आई गिव यू द मनी। नो नताशा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मुझसे पैसे नहीं ले सकते? क्यों? नहीं, मुझे ये सही नहीं लगता। और वो गणेश भाई तुम्हें बार बार फोन करके धमकी देता है, क्या वो तुम्हें सही लगता है? विशान, शी इज राइट, ले लो ना इससे पैसे लोन समझ के। आफ्टर ऑल शी इज योर गर्लफ्रेंड, और फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे वापस लौटा देना। थैंक यू सो मच बेबी, इट मीन्स अ लॉट। यू आर ऑलवेज वेलकम। नताशा, तुम मुझे अलीबाग क्यों लेकर आई हो? विशांत, I really love you, Vishant. Will you marry me? Why do you look so surprised? तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ, बट क्या विशांत? बट नताशा, हम लोग रहेंगे कहाँ? मेरे पास तो अभी खुद का घर भी नहीं है। So what, विशांत? हम रेंट पर घर ले लेंगे। नताशा, यू नो माई फाइनेंशियल कंडीशंस, और तुम मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस करोगे। और विशांत, you really love me ना? ऑफ कोर्स बेबी। ओके ठीक है, इट्स फाइनल, हम शादी कर रहे हैं। एंड तुम्हारे लिए ना मैं दुनिया के किसी भी घर में एडजस्ट कर सकती हूँ, ओके? और ये मेरा लंदन वाला घर। आई रियली मिस दैट प्लेस। रियली? हाँ, मुझे तो नहीं लगा। मैं तुम्हारी तरह रोतड़ू नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं लगा, पर आई रियली मिस देम। तुम्हें पता है, जब मैं इंडिया आ रही थी ना, तो मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। किसी को जानती नहीं थी ना, कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कुछ पता नहीं था। और अब मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं। ऐसा क्यों? ईशान, मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। एंड मैंने अपने घर पे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारी जल्दी से शादी फिक्स हो जाए। तुम मुझे अपने मोहम्मद से कब मिलवाओगे? ईशान, मेरे मॉम डैड नहीं है, बस गौरी ही मेरी फैमिली है। सिर्फ गौरी ही नहीं, नताशा भी तुम्हारी फैमिली है। वैसे तुम्हारी बहन मुझे ज़रा लाइक नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाएगी, टेंशन ना लो। और दिखाओ। एंड मम्मी? तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। क्या सोच रहे हो नताशा के बारे में? नहीं, आई मीन हाँ। ये क्या हाना लगा रखा है? हाँ, बोलो ना क्या सोच रहे हो? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? कम ऑन, बी सीरियस। ओके, सीरियसली टेल मी व्हाट हैपेंड। फाइनली नताशा प्रपोज मी। बहुत सीरियस है। अच्छा, तो कब कर रहे हो शादी? बहुत ही जल्द। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आ रहा हूँ। हमारी शादी की डेट 16 तारीख निकली है। हैप्पी? या, आई लव यू विशांत। आई लव यू टू। मैं तुम्हारे लिए एक कोट लाई हूँ हमारी शादी के लिए, पहन के दिखाओ ना। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
कैसा लग रहा हूँ? वाओ, हाँ बाबा, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। डायरेक्ट कोर्ट ही पहुंच रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा गिफ्ट किया हुआ ब्लेजर पहना है, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज रेडी। बस अब तुम फोन रखो, वरना तुम्हारे चक्कर में लेट हो दूंगा। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। बाय। तुम श्योर हो ना? या 100% श्योर, अब सब सही हो जाएगा। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मैम बहुत लेट हो रहा है, कब से वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गए आपके हस्बैंड? बस आते ही होंगे। मैडम कोई और डेट ले लें क्या? नहीं, और कोई डेट नहीं। मैम सुनिए। विशांत कहाँ था? आखिर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं पहुंचा? कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो नताशा के मन में घूम रहे थे। नताशा परेशान थी। गौरी नताशा को पसंद नहीं करती थी। कहीं ये वजह तो नहीं थी उसकी शादी से मुकर जाने की? क्या विशांत की जिंदगी में कोई ऐसा पहलू था जिससे नताशा अभी तक अनजान थी? आखिर उसने सच का पता लगाने का फैसला कर लिया। रोजी, तुमने विशांत को कोई देखा है क्या? नो ही इज नॉट हियर। वो तो लीव पर है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रोजी, मुझे विशांत से बहुत जरूरी काम है। मैंने उसके नंबर पे उसे फोन भी किया, बट वो स्वॉप जा रहा है। एंड उसका कोई ऑल्टरनेटिव नंबर या कोई एड्रेस है तुम्हारे पास? लेट मी चेक। नो नताशा, आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव। आजकल कंपनियां लोगों को नौकरी पर रखने से पहले उनके रिकॉर्ड की पूरी जांच करते हैं। फिर शादी तो किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सवाल है, तो इसमें इतनी असावधानी क्यों? याद रखें, किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में पहले ठीक से जानें और शादी ब्याह जैसे मामलों में कभी भी जल्दबाजी ना करें। हेलो। नताशा जी बोल रही हैं? जी बोलिए। जी, आपने जो 20 लाख का चेक डाला था वो क्लियर हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आप, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। जी। दिस इज अ सीरियस मिस्टेक। आपका बैंक इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? 20 lakhs is a huge amount. I don't understand how your bank function. मैडम काम डाउन। चेक तो इशू आपने ही किया ना। हाँ, हमारा क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये चेक, हाँ, ये चेक आपने इशू किया ना। थैंक यू सो मच बेबी, इट मीन्स अ लॉट। बट आप मुझे अकाउंट होल्डर की सारी डिटेल्स दीजिए प्लीज। आप ही जानती होगी ना सुनैना को, जिसको आपने इतना बड़ा अमाउंट दिया है। ठीक है मैडम, मैं आपको डिटेल्स देता हूँ।
आंटी। हेलो। मैं सुनैना की फ्रेंड हूँ। वो उसका फोन नहीं लग रहा है। आप जानते हो कब आते हो ऑफिस से? एक्चुअली आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मैं उसे बिना बताए आ गई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। पता नहीं वो कब आती कब जाती, कुछ पता नहीं। तो आपके पास उसका कोई एड्रेस या कोई कांटेक्ट? उसका ऑफिस का एड्रेस है मेरे पास, वो मैं देती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या सुनैना पारिक यही काम करती है? हाँ, उनका कैबिन सामने ही है, बट वो अभी मीटिंग में है। आप बैठिए, वो 5 मिनट में आ जाएंगे। ओके। सुनैना, कैबिन में कोई आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। सुनैना या फिर गौरी, यू आर ऑलवेज वेलकम। विशांत कहाँ है? क्यों किया तुमने ये सब? फेक आइडेंटिटी, हाँ? विशांत कहाँ है? और मेरे पैसे कहाँ है? मेरे अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए तुम्हारे अकाउंट में, कहाँ है मेरे पैसे? बोलो गौरी, मेरे विशांत। मुझे नहीं पता विशान कहाँ है, और वो मेरा भाई नहीं है। What the hell are you talking? जैसा फ्रॉड, जैसा लव ट्रैप उसने तुम्हारे साथ किया, वैसा ही लव ट्रैप उसने मेरे साथ भी किया। He's a big fraud. क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसकी बहन नहीं हूँ, I'm his wife. उसने मुझे कहा कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे और एक नई लाइफ शुरू करेंगे। तुम्हारे पैसे और तुम्हारी प्रॉपर्टी चुराने के बाद, और उसने मुझे कहा कि अगर मैं भी उसके प्लान में उसका साथ देती हूँ तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम। इसीलिए मैंने भी उसके प्लान में उसका साथ दिया। अरे यार, सिर्फ प्यार से जरूरतें पूरी नहीं होती है, कैश लगता है। सुनो ना, एक बार मेरा काम हो जाने दो, फिर देखना। नताशा इज लोडेड, बहुत पैसा उसके पास। पर इस तरह से किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। सुनो ना, ये रिच क्लास गर्ल्स होती है ना, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। बाहर कितना एटीट्यूड दिखाती है ना लोगों को, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, नहीं? तुम्हें कैसे पता शी इज रिच? मेरे जिम में आती है, एनआरआई है, बहुत पैसा उसके पास, लेकिन कोई खर्च करने वाला नहीं है उसकी लाइफ में। आई मीन, मेरे जैसा हैंडसम डूड। तुम टेंशन ना लो, पूरी रिसर्च की मैंने उसके बारे में। साथ दोगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे तो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद हम बैंगलोर चल जाएंगे, वहां जाके सेटल हो जाएंगे। अब टेंशन ना लो, गिव मी हग, कम। और फिर वो जैसा जैसा कहता गया, मैं वैसा वैसा करती गई, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, सारा पैसा उसको दे दिया। और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के दिन The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later.
प्लीज़ और एक बार चेक कीजिए, विशांत और सुनैना के नाम पे बैंगलोर के लिए टिकट्स डेफिनेटली होंगी बुक, प्लीज़। सॉरी मैडम, मैं कई बार बता चुका हूँ कोई टिकट बुक नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज़, आर यू श्योर? 100% श्योर। I'm really sorry, Natasha. I'm really very sorry. इट्स ओके गौरी, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भी विशांत पे वैसे ही ट्रस्ट किया जैसे मैंने किया था, पर अब और नहीं। मैं विशांत को किसी और लड़की के इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगी। जो कुछ सामने आया वो नताशा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। गौरी, जिसे विशांत अपनी बहन बोलता था, असलियत में विशांत की पत्नी थी। लेकिन विशांत के धोखे की शिकार नताशा अकेली नहीं थी, बल्कि गौरी और सुनैना को भी विशांत ने धोखा दिया था। तो अब नताशा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो विशांत को उसके गुनाहों की सजा दिला पाएगी? ठीक से याद करिए आप लोग, कोई ऐसी बात उस जिम ट्रेनर के बारे में जिससे कोई क्लू मिल सके। सर, मैं तो उसको जिम में ही मिली थी। वो क्या नाम है उसका? रोजी। उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उससे। रोजी? सर, ये नाम तो मैंने भी सुना है। What? हाँ, विशांत किसी रोजी नाम की लड़की से बात करता रहता था, और मैंने जब उसे पूछा तो उसने कहा कोई क्लाइंट है। सर, मैंने भी कई बार विशांत को रोजी के साथ जिम में देखा था, एंड मुझे लगा कि तुम लोग कलीग्स हैं, इसलिए कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। एड्रेस प्रूफ के बिना आप किसी को भी जॉब पर रख लेते हो? जी नहीं सर, एक्चुअली ये मेरा बिजनेस है और आजकल अच्छे ट्रेनर मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है सर। मतलब विशांत के बारे तुम्हें कोई खबर नहीं? जी नहीं, हाँ एक बार जरूर मिला था। क्या नाम है उसका? रोजी। रोजी ने मिलाया था, वो भी छुट्टी पे जाने से पहले, और छुट्टी के बाद वो वापस आया नहीं। उसके बाद रोजी ने भी छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेमेंट की बात है, मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, बताओ मुझे। नहीं बताया सर। अभी सुनने में आया कि बेंगलोर साइड जॉब कर रही है वो। हेलो, बैंगलोर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। रोजी, तुम? नताशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे घर पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मैंने यहाँ ट्रांसफर ले लिया। तुम यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ? वो विशांत को तो जानती होगी ना? हाँ सर, मैं जहाँ पहले काम किया करती थी वो वहाँ पर ट्रेनर था, तो बस हाय हेलो, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगर उसके बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो बताओ हमें, बाजू के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो। श्योर सर। Hi. हाय, Actually came to inquire about the personal trainer. Basically जो घर पे भी आ सके, मुझे मेन घर के लिए चाहिए था। I can give you the commission. I don't mind about नो that. इट्स ओके। मेरा एक फ्रेंड है सोहम, ही कैन हेल्प यू, और आपको ट्रेनिंग दे देगा। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। Surely. It's 98. Hi, Soham. Oh, hi. Your gym trainer. Yeah, come, sure. You like to have something? Tea, coffee? A glass of water. Surely.
बहुत हीरोगिरी चाहिए तुझे, बाहर से आई हुई लड़कियों की जिंदगी खराब करता है। चल बता अपने बारे में। सर, मेरा नाम राहुल है। मुझे जल्दी से पैसा कमाना था और सीधे रास्ते से वो पॉसिबल नहीं था। लड़कियां मेरी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होती है, तो मुझे लगा कि लव ट्रैप इजी रहेगा, पैसा भी बन जाएगा और लाइफ भी। इसलिए मैंने पहले सुनैना को फंसाया, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं निकला। उल्टा साला जो अपनी जेब में था वो भी लग गया। इसलिए सर, जो इन्वेस्ट किया था वो वसूल तो करना ही था ना। इसलिए मैंने सुनैना को भी अपने प्लान में इन्वॉल्व किया और नताशा को ट्रैप किया। सुनैना मैडम, तुम भी क्रिमिनल हो, क्रिमिनल एक्टिविटी में इसका साथ दिया। लेके जाओ इनको। शातिर धोखेबाज विशांत ने रोजी के साथ मिलकर कई लड़कियों के साथ धोखाधड़ी की थी, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया था और ना ही कानून का सहारा लिया था, वरना आज एक और निर्दोष लड़की उनकी शिकार बनने से बच सकती थी। लेकिन नताशा चुप रहने वालों में से नहीं थी। विशांत और रोजी पर धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए मुकदमा चलाया गया और आईपीसी की धारा 420 के तहत दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसकी पत्नी सुनैना उर्फ गौरी ने भी लालच में आकर अपने पति का पूरा साथ दिया, जिसके लिए उसे आईपीसी की धारा 420 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। नताशा को विशांत के साथ शादी के फैसले से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी। आजकल कंपनियां लोगों को नौकरी पर रखने से पहले उनके पूरे रिकॉर्ड की जांच करती है। फिर शादी तो किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सवाल है, उसमें इतनी असावधानी क्यों? याद रखिए, कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में ठीक से जानें और शादी ब्याह के मामले में कभी जल्दबाजी ना करें। ये वो अपराध था जो पर्सनल स्पेस में किया गया था, यानी कि पहचान के लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है, लेकिन सावधान रहकर आप शिकार बनने से बच सकते हैं। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध से जंग की सच्ची घटनाएं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।